हम्म। तो उसको जब वो क्लिनिक में डील कर रहे होते हैं तो दे शुड बी अ लिटिल अवेयर कि हम्म। कोई ऐसी थेरेपी या कोई हम्म। ऐसा चीज जो उनको हम्म। हो सकता है कि हम्म। ज्यादा एग्रीवेट ना करते हो जो हम्म। हम्म। मैं अब स्टार्ट करती हूँ। मेरा जी बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि आप पहले से ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिसेस के बारे में क्या जानते हम्म। अच्छा मायरा, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ट्रॉमा है क्या। अगर हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो ट्रॉमा आपके जो ब्रेन है उसको ओवरलोडेड कर देता है डिफरेंट, आप कह लें, थॉट्स के साथ। और जो वो थॉट्स होती हैं मोस्टली वो नेगेटिव होती हैं। उसमें आप कह लें कि पावरलेसनेस का आ रहा होता है, उसमें हेल्पनेस आ रही होती है क्लाइंट की, उसमें सबसे ज्यादा जो उनको फियर आ रहा होता है वो उनको सेफ्टी का आ रहा होता है। वो इमोशनली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। इसके साथ साथ जब ये इंक्रीज होने लगता है तो इसके साथ एनजाइटी और स्ट्रेस के जो डिसऑर्डर्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हम ये बात करते हैं कि ये है क्या और ये बेसिकली क्या प्रैक्टिसेस हैं, तो बेसिकली ये एक स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। और इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं और उन अप्रोचेस का एक ही मेन जो एम है वो ये है कि इसमें अंडरस्टैंड किया जाए कि जो क्लाइंट है उसको क्या ट्रॉमा हुआ, उसने उसको कितना डीपली लिया, उसने जो है उसको किस हद तक जो है उसके ब्रेन पे असरअंदाज हुआ, उसकी डेली लाइफ पे कितना असरअंदाज हुआ, उसने क्या जो है उसके रिएक्शंस क्या है, उसके रिस्पॉन्स जो थे वो क्या थे उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों को हमने देखना और साथ ही साथ ये जब तमाम चीज़ें होती हैं तो फिर उसकी जो लाइफ है उसका कैसे उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और उसकी जो एक डेली लिविंग स्किल्स हैं या जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से उसकी मुतासिर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जी बच्चे। हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दूसरा सवाल है मैम कि आप अपने रोजमर्रा के काम में ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिसेस को किस तरह शामिल करती हैं? हम्म। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं कि जैसे मैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, बट मैं जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ या मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उसमें बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें हमने स्कूलिंग का भी सिस्टम किया हुआ है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ होते हैं। और मेरी ये कोशिश होती है उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन जो है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ हो। और अगर वो उनको क्लास में एकेडमिकली कुछ करवा रहे हैं या उनको सोशलाइज करवा रहे हैं जो भी इस तरह की चीजें, तो उस बच्चे में हम पॉजिटिवली एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज करें हम। ठीक है। उसके अलावा उसको जो है हम ये बताएं कि आप जो हो ट्रस्ट के काबिल हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आप चॉइसेस अपनी मेक कर सकते हो, आप में जो है आप अपनी खुशी से जो भी काम करना चाहो जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। आप मतलब आपको फिजिकली भी हम जो है वो सेफ रखेंगे, इमोशनली भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर सके। और उसके साथ साथ हम ये करते हैं कि ना सिर्फ ये उसकी काउंसलिंग चल रही होती है बल्कि हम ऐसी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज भी डिजाइन करते हैं जिसमें हम ग्रुप थेरेपी हमारी होती है, उसमें हम जो है डिफरेंट बच्चों को एक साथ बिठाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपस में एक डिस्कशन भी होती है और जब एक बच्चा या एक लाइन दूसरे को देख रहा होता है। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में ट्रॉमा किस तरह स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की नशोनुमा पे असर डालता है? हम्म। देखिए, जो अभी तक मेरे जो एक्सपीरियंसेस में आए हैं इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं जो कि इस ट्रॉमा की वजह से आए हैं, जिसमें अ, अगर हम बात करें एडीएचडी की तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स इसमें आए, रेस्टलेसनेस के साथ वो इसके साथ आए हैं। इसके साथ जो है हमारे पास ऐसे बच्चे जिनकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर बिल्ड नहीं हो रही, उसमें इम्पेयरमेंट्स आ रही हैं। बल्कि यहाँ तक भी मैंने कुछ पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि जो बिल्कुल भी उनकी आप ये कह लें कि वॉइस खत्म हो जाती है और वो म्यूटेड हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे भी मेरे एक्सपीरियंस में आए हैं या अडल्ट ऐसे भी आए हैं जिनको किसी भी ट्रॉमा की वजह से उनका हेयरिंग लॉस हो गया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ ट्रॉमास की आप ये कह लें कि सेवेरिटी जितनी थी उतने ही ज्यादा उनकी लाइफ के ऊपर इसके इम्पेक्ट्स आए हैं। ओके मैम। मैम ये थोड़ी वजाहत कर सकती हैं
साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह देखिए से? मोस्टली जो जी केसेस आए या हैं उसमें ज्यादातर फिजिकल जो है वो चीजें सामने आई हैं, स्पेशली ठीक हमारे हो वो जो गया। ऑफिसर्स हैं जो एयरफोर्स में हैं तो उनके साथ ये चीजें जो है वो ज्यादा चल रही होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर आपको पता है नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ये इस तरह की चीजें तो वो भी डैमेज कर सकती हैं इनको। बिल्कुल, ठीक है। और मैम आप नेक्स्ट सवाल मेरा ये है हम्म, कि आप क्लाइंट्स में कौन-सी अलामात देखती हैं जो ट्रॉमा से गुज़र रही हों? मतलब साइंस एंड सिम्पटम्स आप ट्रॉमा के हम्म, कैसे चेक करती हैं या देखती हैं हम्म। एज़ देखिए, अ स्पीच जी जी, पैथोलॉजिस्ट? मतलब अगर जैसे मैंने अभी आपसे वॉइस का मैंने जिक्र किया कि अब अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है और उसकी जो पिछली लाइफ हिस्ट्री हम देखते हैं वहां पर वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा होता है, और जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं उसमें पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ इस तरह का इसके साथ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से इसका बोलना या तो एकदम से बंद हो गया या उसने जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी वॉइस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और उसमें चेक करती हैं या देखती हुँ। हैं एज़ देखिए, अ स्पीच जी, जी। पैथोलॉजिस्ट? मतलब अगर जैसे मैंने अभी आपसे वॉइस का मैंने ज़िक्र किया कि अब अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है और उसकी जो पिछली लाइफ़ हिस्ट्री हम देखते हैं, वहाँ पर वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा होता है, और जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं उसमें पता चलता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है कुछ इस तरह का इसके साथ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से इसका बोलना या तो एकदम से बंद हो गया या उसने जो है आहिस्ता-आहिस्ता उसकी वॉइस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और उसमें देखिए सोशली भी चीज़ें हो सकती हैं और फैमिली में से भी कुछ ऐसे आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ एक क्लाइंट का। यस मैम। जी, जी। जैसे उसमें वो मेरे पास एक यंग गर्ल आई थी और वो जब हमने उसका एग्ज़ामिन किया, मैंने उसको देखा तो फिज़िकली, एनाटॉमिकली शी वाज़ परफेक्ट। लेकिन जब हम बात करते थे तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल पाती थी। हम जब डीपली उसकी हिस्ट्री लेने लगे और आहिस्ता-आहिस्ता जब उससे फ्रेंडशिप होने लगी तो पता चला उनकी कोई एंगेजमेंट हुई हुई थी या कुछ इस तरह की बात थी और वो कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से वो ख़त्म हो गई। तो वो उसके रिएक्शन में जो है या उसका जो उनका था उसमें आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल जो है वो लॉस्ट हो गई थी। तो ये चीज़ सामने आई थी। नहीं, ओके मैम, थैंक यू हुँ। फॉर शेयरिंग। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि जी, जी। कि ये भी क्योंकि ये सवाल यही था कि कोई मिसाल से आप बयान कर सकती हैं हुँ। कि ट्रॉमा प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल आपने किया हो अपनी क्लिनिकल केसेस में, जिस तरह आपने एग्जांपल तो दे दी जी है बेटा, कि मैं केस ज़रूर आया तो आपसे एज अ एक और स्पीच एक पैथोलॉजिस्ट। जी, जी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब अभी तो ये एक यंग गर्ल की मैं बात बता रही थी। मेरे पास एक जो है वो क्लाइंट आई थी एंड शी वाज़ 3 और 4 इयर्स ओल्ड, और वो उसका इस तरह से था कि वो कहीं से गुज़र रही थी और उसने देखा कि कुछ जो घर हैं पुराने वो टूट रहे हैं या गिर रहे हैं, और उस चीज़ का इतना ज़्यादा उस बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आया कि उसने स्टैमरिंग स्टार्ट कर दी। और हमें तो वैसे भी एज़ ए एसएलपी हमें ये बहुत हमारे सामने जो स्टैमरिंग के या जो स्टटरिंग के केसेस आ रहे होते हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और अगर इसी तरह से मैं थोड़ा सा और मजीद आपको बताना चाहूँगी तो एक और बच्ची जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ऐसे जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड हैं, तो उस सूरत में भी बच्चों की जो है एक तो अच्छे तरीके से बच्चों को अटेंड नहीं किया जाता, सेकेंडली उनको टाइम नहीं मिलता, पेरेंट्स जो है वो अपने काम कर रहे होते हैं और बच्चे के साथ वो उस तरीके से उसको ना एक्सपोजर दे सकते हैं ना उसको वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में मेरे पास एक बच्ची आई थी और उसकी, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल बच्ची थी, कोई फैमिली हिस्ट्री में किसी और को कोई इशू नहीं था, लेकिन वो बच्ची कंप्लीट बात नहीं कर सकती थी, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही थी उससे, उसको समझ नहीं आता था। उसके साथ ये भी इशू स्टार्ट हो गया था कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी स्टार्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, ठीक हो गया। और मैम इसी तरह ये जो आपने जैसे एग्जांपल्स दी तो आप अपनी प्रैक्टिस के हवाले से बता सकती हैं कि आप लोगों ने अपनी मतलब इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज या असेसमेंट में फिर क्या कुछ ऐसी तब्दीलियां की हों जो उसकी ट्रॉमा हिस्ट्री की वजह से आप लोगों को करनी पड़ी हो? जी, जी, बिल्कुल, उसमें ये है कि हम जो है फैमिली काउंसलिंग इसमें शामिल करते हैं। उसके अलावा वो थेरेपिस्ट जो उस बच्चे के साथ या जो क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता है, उसके साथ हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस होकर तो काम करने हैं, वो चीज़ें सामने लाई जाती हैं।
उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि उसको कॉन्फिडेंस कैसे देना है, उसको सोशलाइज कैसे करना है। उसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि कोई ऐसे बच्चे या कोई ऐसे क्लाइंट जिनके साथ ऑलरेडी इस तरह का इंसिडेंट हुआ और वो ट्रॉमेटाइज रहे हों, तो उनके साथ हम उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं और वो अपनी एक सक्सेस की जब उनके साथ स्टोरी शेयर करते हैं या उनके साथ वो स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं जो उन्होंने अपने साथ इम्प्लीमेंट की थी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहती हैं। सही, ठीक है। ठीक है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ट्रॉमा से गुजरने वाले क्लाइंट्स की मदद के लिए क्या दीगर प्रोफेशनल्स के साथ टीम वर्क करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स वगैरह? जी, जी, बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग एज़ अ टीम काम कर रहे होते हैं और उसमें हमारे साथ जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और इसके अलावा दूसरे प्रोफ़ेशनल्स भी होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि सम टाइम फ़िज़िकली अगर एक ट्रॉमा हुआ है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको उसी तरीके से उन डॉक्टर्स को हम लोग इन्वॉल्व करें या उस अलाइड हेल्थ प्रोफ़ेशनल को हम उसमें इन्वॉल्व कर लें, ताकि उसमें बेहतरी भी आती जाए। जैसे जैसे उसकी प्रॉब्लम में बेहतरी आती है, वैसे वैसे उसका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ भी आने लग जाता है। बिल्कुल, ठीक हो गया मैम। और ये आखिरी क्वेश्चन है कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिसेस से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? और आप जैसे कि अपने मुस्तकबिल के एसएलपीज़ को क्या रिकमेंड करती हैं कि इस बारे में उनके लिए कोई गाइडलाइंस या ट्रेनिंग होनी चाहिए? जी, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रैक्टिसेस ज़रा कम होती हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है, सिंपली ये है कि हम लोग जो है एक तो अपने जो साइकोलॉजिकल जो हमारा बैकग्राउंड है, उसको हमने मज़ीद पॉलिश करना है। अ, हमने जो है न्यू ट्रेनिंग्स लेनी है, खुद भी कंडक्ट करवानी है और अपने जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करनी है कि वो जो है उसको अवेल कर सकें और उसमें अप टू डेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोफेशनल्स के लिए भी और जो क्लाइंट्स उनके पास आ रहे हैं डेफिनेटली उनको ही जो है अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने क्वेश्चंस दीजिए ताकि हम उसके ऊपर जो है बातचीत कर सकें और मज़ीद इसको बेहतर कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।